नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं क्लास 10 के विज्ञान के अंतिम चैप्टर को, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड तथा डी हाइड्रोजन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 है हमारा, ओजोन परत की कमी का मुख्य कारण क्या है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको हम लोग बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 है हमारा, वायुमंडलीय प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? ए वनस्पति, बी जीव जंतु, सी मानव गतिविधियां, डी प्राकृतिक आपदाएं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानव गतिविधियां। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य स्रोत जो है मानव गतिविधियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 है हमारा, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए औद्योगिक अपशिष्ट, बी घरेलू अपशिष्ट, सी कृषि अपशिष्ट या ऑप्शन नंबर डी सभी उपरोक्त। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। जल प्रदूषण का मुख्य कारण ये सभी हैं। पांचवा प्रश्न है, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए प्लास्टिक, बी कीटनाशक, सी उर्वरक या डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मृदा प्रदूषण का ये सभी कारण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6 है हमारा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? ए वनस्पति, बी जीव जंतु, सी मानव या डी जल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वनस्पति। वायुमंडलीय ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत वनस्पति है। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न 7 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण ये सभी गैसें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 8 है हमारा, जल चक्र का मुख्य चरण कौन सा है? ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी वर्षा या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जल चक्र की ये सभी चरण हैं। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न 9 है हमारा, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ए वनों की कटाई, सी अधिक चराई, सी अनुचित खेती या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मृदा अपरदन की ये सभी कारण हैं। प्रश्न 10 है हमारा, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? ए वृक्षारोपण, बी जल संरक्षण, सी ऊर्जा संरक्षण या डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये सभी महत्वपूर्ण कदम हैं। हमारा प्रश्न 11 है, ओजोन परत की कमी से होने वाला मुख्य प्रभाव कौन सा है? ए त्वचा कैंसर, बी आंखों की बीमारी, सी श्वसन समस्याएं या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ओजोन परत की कमी के कारण ये सभी बीमारियां होती हैं। चलते हैं प्रश्न 12 पर। प्रश्न 12 है, वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए स्वच्छ ईंधन का उपयोग, बी वृक्षारोपण, सी ऊर्जा संरक्षण या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। हमारा प्रश्न 13 है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? ए जल उपचार, बी जल संरक्षण, सी जल संचयन या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी उपरोक्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 14 है हमारा, मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए जैविक खेती, बी कम उर्वरक उपयोग, सी प्लास्टिक का कम उपयोग या डी उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलते हैं प्रश्न 15 पर। प्रश्न 15 है हमारा, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है? किसकी है? ए सरकार की, बी समाज की, सी व्यक्तियों की या डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी उपरोक्त। जो है पर्यावरण पर प्रश्न 16 है हमारा, वायुमंडलीय प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से हैं? ए औद्योगिक इकाइयां, बी वाहनों का धुआं, सी वनों की कटाई, डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी उपरोक्त। क्योंकि औद्योगिक इकाइयाँ, वाहनों का धुआं और वनों की कटाई, इन सभी के कारण जो होती है वो प्रदूषण में वृद्धि होती है। चलते हैं प्रश्न 17 पर। प्रश्न 17 है, जल चक्र में जल का मुख्य स्रोत कौन सा है? ए महासागर, बी नदियाँ, सी वर्षा या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलते हैं प्रश्न 18 पर। प्रश्न 18 है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए वृक्षारोपण, बी मृदा संरक्षण, सी जल संचयन या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी उपरोक्त। मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रश्न 19 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है?
ए वृक्षारोपण, बी जल संरक्षण, सी ऊर्जा संरक्षण या डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस पर्यावरण संरक्षण के लिए ये सभी कदम महत्वपूर्ण है। प्रश्न 20 है हमारा, ओजोन परत की कमी का मुख्य कारण क्या है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलते हैं प्रश्न 21 पर। प्रश्न 21 है हमारा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत कौन सा है? ए वनस्पति, बी जीव जंतु, सी मानव, डी जल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वनस्पति। प्रश्न 22 है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सभी महत्वपूर्ण है। चलते हैं प्रश्न 23 पर। प्रश्न 23 है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए औद्योगिक अपशिष्ट, बी घरेलू अपशिष्ट, सी कृषि अपशिष्ट या डी सभी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलते हैं प्रश्न 24 पर। प्रश्न 24 है हमारा, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा प्रदूषण के लिए ये सभी कारक महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक, कीटनाशक और उर्वरक मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। हमारा प्रश्न 25 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? ए सरकार की, बी समाज की, सी व्यक्तियों की या डी उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो होती है वो सबकी भूमिका होती है, ये सरकार की भी और समाज की भी और व्यक्तियों की भी, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 26 है हमारा, ओजोन परत की कमी से होने वाला मुख्य प्रभाव कौन सा है? ए त्वचा कैंसर, बी आंखों की बीमारी, सी श्वसन समस्याएं या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त। चलते हैं प्रश्न 27 पर। प्रश्न 27 है, वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए स्वच्छ ईंधन का उपयोग, बी वृक्षारोपण, सी ऊर्जा संरक्षण या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त। वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है स्वच्छ ईंधन का भी उपयोग हमें करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए तथा ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। प्रश्न 28 है हमारा, जल चक्र में जल का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए महासागर, बी नदियां, सी वर्षा या डी सभी उपरोक्त। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त। जल चक्र में जल का जो मुख्य स्रोत होता है महासागर, नदियां या वर्षा सभी होती हैं। प्रश्न 29 है हमारा, मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए वृक्षारोपण, बी मृदा संरक्षण, सी जल संचयन या डी सभी उपरोक्त। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण या जल संचयन ये सभी महत्वपूर्ण है। चलते हैं प्रश्न 30 पर। प्रश्न 30 है हमारा, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। चलते हैं प्रश्न 31 पर। प्रश्न 31 है, यूरेनियम से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रश्न 31 है हमारा, यूरेनियम से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? ए विद्युत ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा या डी सौर ऊर्जा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। यूरेनियम से हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न 32 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से प्राप्त नहीं होती है? ए ज्वारीय ऊर्जा, बी तरंग ऊर्जा, सी महासागरीय तापीय ऊर्जा या डी तापीय ऊर्जा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महासागरीय तापीय ऊर्जा। प्रश्न 32 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से प्राप्त नहीं होती है? ए ज्वारीय ऊर्जा, बी तरंग ऊर्जा, सी महासागरीय तापीय ऊर्जा या डी तापीय ऊर्जा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तापीय ऊर्जा। महासागर से हमें ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि तापीय ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। चलते हैं प्रश्न 33 पर। प्रश्न 33 है हमारा, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? ए महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर, बी महासागर में उत्पन्न ज्वार। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न 34 है, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। प्रश्न 35 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला, डी जल ऊर्जा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। कोयला जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। चलते हैं प्रश्न 37 पर। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ए धूप वाले दिन, बी बादलों वाले दिन, सी गर्म दिन, डी पवन वाले दिन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन, क्योंकि बादल के दिन धूप नहीं निकलती।